न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। कुदरत का कहर इतना बरपा कि पूरी फसलें हैं वो बर्बाद हो गई। जी हाँ, हम आपको बता दें, तस्वीरें इस वक्त हम आपको रानिया क्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां पे कल जो है दोपहर बाद एकाएक जो भयंकर ओलावृष्टि से फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। और संतनगर गांव की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं और गेहूं की फसल है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और कैमरा पर्सन से कहूँगा कि किस तरह से जो फसलें हैं वो ओलावृष्टि की मार है वो पड़ी है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि पूरी जो बाली है उसमें एक भी दाना नहीं बचा है। किस तरह से ये कहूँगा कि ओलावृष्टि, भयंकर ओलावृष्टि की मार है वो इन फसलों पे पड़ी है। और सिरसा ज़िले, क्योंकि ये सिरसा ज़िला है वो पंजाब और राजस्थान की सीमा पर बसा हुआ है और यहाँ पर हर बार सिरसा जो है गेहूं के मामले में नंबर 1 रहता है, यानी गेहूं की जो उत्पादन होता है उसमें नंबर 1 रहता है। लेकिन इस बार ये लग रहा है कि जिस तरह से पूरी फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं कि नंबर 1 तो नहीं, फिसड्डी रहेगा ये कह सकते हैं, क्योंकि 2,76,000 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई है वो इस बार की गई है। और पूरे सिरसा ज़िले में जो भयंकर ओलावृष्टि की मार है वो गेहूं की फसल पर पड़ी है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। और क्योंकि अंधड़ और तेज़ ओलावृष्टि से ये जो फसलें हैं वो बिछ गई हैं। कुछ और आगे जा कर के मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से, क्योंकि ये जो बालियां हैं वो किस तरह से टूट गई हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गेहूं का पौधा है जहाँ पे ओलावृष्टि से जो है पूरी तरह से टूट गया है। इसके बाद क्योंकि एक एक पौधे को 3-3 बार जो है ये टूटा है और कहीं से भी मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा जहाँ पे बालियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं बची हैं। पूरी तरह से गेहूं की फसल है वो बर्बाद हो गई है। किस तरह से जो ओलावृष्टि की मार है वो इस बालियों पे पड़ी तो पूरा जो है बालियां हैं वो पूरी तरह से बिखर गई हैं। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भारी नुकसान है वो जो है फसलों को जो है हुआ है। और ख़ास करके जो गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं। तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। और क्योंकि सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि गेहूं किस तरह से भयंकर ओलावृष्टि, यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने बताया है कि उनकी उम्र में, यानी कि 35 साल पहले एक बार इस इलाके में ओलावृष्टि हुई थी। उस वक्त भी इतनी भयंकर ओलावृष्टि नहीं हुई थी क्योंकि आधी फसलें हैं वो बच गई थी, आधी फसलें बर्बाद हो गई थी। लेकिन इस बार जो है ये कहर है कुदरत का, ये इतना बरपा कि पूरी तरह से फसलें हैं वो 35 साल पहला होया सी तो उदों भी अद्धा पिंड बच गया सी, अद्धा रगड़िया गया। ऐतकी पूरा पिंड रगड़िया गया। साडा सब तो वड्डा सरसे जिले का पिंड है। 15,000-20,000 आबादी है पिंड संतनगर की, बहुत तगड़ा पिंड है। 12-13,000 जमाबंदी जीवन नगर नाम ते आ ते बहुत तगड़ा नुकसान होया साडा। पहली बार होया जी। सानू तो असीं तो वेखिया है, बाकी जिहड़े 50 साल तो थल्ले ने उन्होंने नहीं वेखिया है काम। साडी जिहड़ी जीवन नगर जमाबंदी है 7 पिंड आउंदे आ ते 7 पिंडां दा मतलब 12,500-13,000 एकड़ आ। पूरे दा पूरा डैमेज आ। असीं ये मंग करदे हाँ भी जिन्हां बीमे कराए आ उन्हां नूं तो बीमे वाले देण ते जिन्हां नूं नहीं होए उन्हां नूं हरियाणा सरकार देवे। ते पूरे दा पूरा पिंड साडा डैमेज हो चुका आ ते बरीकी च इनकुआरी करन दे विच टाइम लगेगा, फिर नुकसान होएगा, किसान तुरे फिरनगे। असीं आने भी ना किसान खज्जल होण, साडे नाल घटना होई है। जिहड़ा भी अफसर ने आउणा सानू मोतबरां दे फोन लिखाते ने वो इत्थे आउण ते इत्थे घंटा सारे पिंडां 'च अपने रिपोर्टां इन्हां तो लैटर पैडां लै जाण सरपंचां लंबड़दारां तो। साडी 12,500 की जमाबंदी पूरी दी पूरी डैमेज हो गई है। 100% डैमेज है, कुछ नहीं गा। तो इसमें कौन सी फसलें हैं? जैसे गेहूं? फसलां गेहूं सब तो सुपर फास्ट मतलब लिया, सब तो ज़्यादा गेहूं है तो कुछ सरों भी हैगी है। कुछ सब्जियां गरीबां लोकां लाइयां ने वो बहुत नुकसान होया लोकां दा। असीं आने भी सब्जियां नूं भी किसी ना किसी चक्कर नाल उन्हां नूं भी कुछ कीता जावे, क्योंकि आफत कुदरती आई है। पानी दी जां नहर टुੱਟਣ नाल जां किसी ने वध घट लाउण नाल नहीं आई, ये कुदरत ने कीता आ। ते सरकार सानूं ये 35-40 साल पहला एक बार होया सी, उदों भी अद्धा पिंड साडा बच गया सी। ऐतकी पूरा पिंड रगड़िया गया। घट्टो घट्ट 25-30 पिंड पूरे साडे ते रगड़े गए ने सिक्खां वाले जिन्ने भी करी वाले तो लै गए। तो ये साडा सानू मतलब इनू परसेंट च ना लियाउण
ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਨੂੰ 27,000 ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਜੀ 100 ਦਾ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। 100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ 2-2 3-3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਆਸਮੇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਡੰਗਰ ਖਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਗਲੀ ਸੜੀ ਤੂੜੀ ਬੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਫਸਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਬਰਸੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। 90 ਤੋਂ 100% ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ। ਸਭ ਨੇ ਲੋਨ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਨ ਲੱਥਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਤ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। हाँ कुछ पल्ले कोई पै जाएगा, कंबाइन लाएंगे पता नहीं कितना पे। हाँ अब 80-90% नुकसान होया जी। संत नगर नरवैर सिंह मेरा नाम है। बागल टाणी का मैं संत नगर का रहने वाला। 90% कणक का नुकसान है। ये कम से कम 10 मिनट चलता ही रहा है। ओला वृक्ष बहुत ओला 10-15 मिनट चलता रहा। झक्खड़ आया, कणक सारी सुटती, सब्जियां के पल्ले भी कख नहीं रहेगा। गरीबों बेचारियां लईयां ठेके ते बहुत संत पिंडा का नुकसान बहुत है। संत नगर का 90% नुकसान है ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ 15-20 ਮਿੰਟ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨਮੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਐਡਾ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਐਡਾ ਗੜਾ ਪੈਣਾ जी। बहुत आज क्योंकि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी तहसीलदार हैं, वो भी क्षेत्र में जो है फसलों का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उनका भी ये अनुमान है कि 90% से अधिक नुकसान है वो फसलों को हुआ है। क्योंकि फसलें पूरी तरह से पकने की कगार पे थी। गेहूं की फसल की हम बात करें, क्योंकि सरसों की गेहूं की फसल है वो पीली पड़ गई थी, यानी कि जो बालियां हैं उनमें दाना है वो लगभग पक कर के तैयार था। लेकिन अब आपको दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल हरा चारा बन गया है, ये कह सकते हैं, क्योंकि फसलें हैं वो पूरी तरह से, गेहूं की फसल है वो बर्बाद हो गई है। कि किस तरह से ओलावृष्टि की मार है। और कुछ और जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ और तस्वीरें भी, कि किस तरह से ये कैमरामैन को कहूँगा कि इस बाली की भी तस्वीर दिखाई कि ओलावृष्टि की मार से पूरा का पूरा पौधा है वो उसमें दाना नहीं बचा है, बिखर गया है। और इस तरह से ये आपको दिखाऊंगा कि इस बाल पे भी कोई भी जो है गेहूं है वो नहीं बची है। ये देखिए, ये बिल्कुल जो है बाली है वो साफ़ हो गई है, गेहूं नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से ओलावृष्टि की मार है वो इस गेहूं की फसल पे पड़ी है। जहाँ पे पूरी फसल है वो तबाह हो गई है, वो फसल है वो बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि जिन किसानों ने प्रीमियम कटवाया, यानी जिन किसानों ने बीमा करवाया, उनकी भरपाई है वो बीमा कंपनियां करें तुरंत। और जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया है उन किसानों को हरियाणा सरकार राहत दे, ताकि किसान है वो अपनी अगली फसल की बिजाई की तैयारी कर सके। क्योंकि गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि ओलावृष्टि की मार और ये कुदरत का जो कहर है इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।